हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करते हैं क्लास 5th से चैप्टर 3 प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। यहाँ पे है इफ़ ए शॉपकीपर सेल्स एट ए प्राइस हायर देन द बाइंग प्राइस ए प्रॉफिट इज मेड एंड इफ़ ही सेल्स एट ए प्राइस लोअर देन द बाइंग प्राइस ए लॉस इन इज मेड। यदि कोई दुकानदार वस्तु को खरीदी मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचता है तो उस दुकानदार को लाभ होता है, और खरीदी मूल्य से कम मूल्य पर बेचता है तो हानि होती है। लाभ और हानि कैसे निकालते हैं? लाभ और हानि के लिए हमें यानी कि प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, ये हम देखते हैं। यहाँ पे है द प्राइस एट विच आइटम्स आर both in known as cost price and the price at which it is sold is known as selling price। सामान के खरीदने की कीमत को यानी कि सामान खरीदने की कीमत को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, खरीदी मूल्य। और सामान बेचने की कीमत को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। खरीदने की कीमत को कॉस्ट प्राइस और बेचने की कीमत को सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। हम इसको और देखते हैं। ये है फॉर्मूला है प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि लाभ। हमें प्रॉफिट निकालना हो तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? से प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि जिस कीमत पे हम सामान को बेचेंगे वो प्राइस में माइनस करेंगे जिस कीमत में हम उस सामान को खरीदे रहेंगे, तो हमारा प्रॉफिट यानी कि हमें कितना लाभ हुआ है वो पता चलेगा। लॉस यानी कि हमें कितना नुकसान हुआ है वो जानने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। खरीदी गई मूल्य में बेचने वाले मूल्य को माइनस करेंगे तो हमारा लॉस निकलेगा। प्रॉफिट कब होगा? जब हमारा कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, तब हमें प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा? जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, तब हमें लॉस होगा। प्रॉफिट के लिए कॉस्ट प्राइस कम, सेलिंग प्राइस ज़्यादा, और लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस ज़्यादा और सेलिंग प्राइस कम। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है वन शॉपकीपर बॉट ए फैन फॉर 525 rupees and sold it for 575 rupees। What is his profit or loss? एक दुकानदार ने 525 रुपीज़ में एक पंखा खरीदा और 525 रुपीज़ में उसे बेच दिया, तो उस दुकानदार को लाभ हुआ है या हानि, ये हमें बतानी है। तो फैन यहाँ पे है, सॉल्यूशन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। फैन का कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदी गई मूल्य कितनी है? 525 रुपीज़। सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन, और उसकी बेचने की कीमत कितनी है? 575। तो हम यहीं से कौन सा प्रॉफिट हुआ या लॉस यहीं से पता चल जाएगी। सेलिंग प्राइस कम हो और कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो तो लॉस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मतलब कि प्रॉफिट हुआ है। द सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन द कॉस्ट प्राइस, सो देयर वॉज ए प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस क्या है? ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इसलिए उसको प्रॉफिट हुआ है यानी कि लाभ हुआ है। एस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 575 माइनस 525 इक्वल टू 50 रुपीज़। सो द शॉपकीपर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 50 रुपीज़। तो दुकानदार को 50 रुपये का लाभ हुआ है। अब है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द अमाउंट ऑफ लॉस और प्रॉफिट। हमें अमाउंट देखकर बताना है कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है 136, सेलिंग प्राइस है 143। तो कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो क्या होता है? प्रॉफिट लिखेंगे। फिर सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो जो आएगा उसको यहाँ पे रुपीज़ में लिखेंगे। अब है यहाँ पे बी में है
सेकेंड में है कॉस्ट प्राइस 452 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 430 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस अधिक है यानी कि ज़्यादा है, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदी गई कीमत ज़्यादा है और बिक्री कीमत बेची गई कीमत कम है, तो क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लॉस। कितने का? तो 452 में माइनस करेंगे 430 को, तो 2 में से 0 माइनस होगा तो 2, 5 में से 3 माइनस होगा तो 2, 4 में से 4 माइनस हुआ तो 0, यानी कि 22 रुपीज़ का क्या हुआ है? लॉस, यानी कि नुकसान हुआ है, हानि। ऐसे इसको बाकी को सॉल्व करना है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। सेलिंग प्राइस है 725 रुपीज़, कास्ट प्राइस है 650 रुपीज़। सो प्रॉफिट और लॉस, हमें बताना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 725 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस है 650 रुपीज़। तो खरीदी गई मूल्य कम है और बेची गई मूल्य ज़्यादा है, मतलब कि क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट लिखेंगे। ब्लैंक्स में आ जाएगी प्रॉफिट। प्रॉफिट ऐसे ही सॉल्व करना है बाकी को। अब है स्टेटमेंट सम्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए ट्रेडर बॉथ 100 kg ऑफ व्हीट फॉर 850 रुपीज़ एंड सोल्ड इट एट द रेट ऑफ 95 रुपीज़ फॉर 10 kg। सो हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डिड ही मेक? एक व्यापारी 850 रुपीज़ में 100 kg गेहूँ खरीदता है तथा 95 रुपये में 10 kg के भाव से यानी कि बेचता है, तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस, ये हमें बताना है। तो पहले हम 10 kg को कितना रुपए में बेचता है? वो 95 रुपीज़ में। तो 100 kg को कितना में बेचेगा ये निकालेंगे पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को। क्या बोला है? सेलिंग प्राइस 10 kg व्हीट को कितने में बेचता है? 95 रुपीज़। हम यहाँ पे लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg wheat WHEAT इक्वल टू 95 रुपीज़। 10 kg wheat को कितने रुपए में बेचता है वो? सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg wheat इक्वल टू 95 रुपीज़। सो द सेलिंग प्राइस of 1 kg wheat इक्वल टू 10 kg wheat को कितने रुपए में बेचता है? 95 रुपीज़ में सेलिंग करता है। तो हम 1 kg का पहले निकालेंगे सेलिंग प्राइस। द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg wheat इक्वल टू क्या होगा? 95 में डिवाइड करेंगे 10 को, तो क्या हो जाएगा? 95 डिवाइजिबल 10, 10 9 ज़ा 90, 5 में से 0 जाएगी तो 5, 9 में से 9 गई तो 0। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी, तो 10 5 ज़ा 50। 1 kg व्हीट की सेलिंग प्राइस क्या है? 9 रुपीज़ 50 पैसा, यानी कि 9.5 रुपीज़। सो द सेलिंग प्राइस ऑफ कितने kg टोटल सेलिंग करता है वो? 100 kg व्हीट इक्वल टू क्या होगा? 100 इंटू 9.5
इक्वल टू, हम यहाँ पे कितने जीरो है, 2 जीरो, तो 2 जीरो को हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर है 1, तो 1 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 5, फिर 1 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 9, पॉइंट 1 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाते, यहाँ पे 1 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये कितना हो गया, 950 रुपीज़। पॉइंट के बाद जीरो है तो उसको नहीं लिखते हैं, तो इसको ये कितना हो गया, रुपीज़ 950। अब 950 रुपीज़ क्या है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितनी है, 950 रुपीज़, और कॉस्ट प्राइस है 850 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, इक्वल टू 850 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस कम है, तो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है, हम यहाँ पे लिखेंगे द सेलिंग प्राइस more than, the selling price is more than cost price, सेलिंग प्राइस क्या है, अधिक है कॉस्ट प्राइस से। सो देयर वॉज ए प्रॉफिट, तो क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है। देयर वॉज ए प्रॉफिट, इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, माइनस कॉस्ट प्राइस। इस सेलिंग प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, 950 रुपीज़, माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है, 850 रुपीज़। तो जीरो में से जीरो माइनस हुआ तो जीरो, 5 में से 5 माइनस हुआ तो जीरो, 9 में से 8 माइनस होगा तो 1। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 100 रुपीज़ की प्रॉफिट हुई है। आंसर में आ जाएगी प्रॉफिट कितने का, 100 रुपीज़ की प्रॉफिट हुआ है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्व।